बच्चों, आज हम संसद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने संसद के बारे में पढ़ा। आज हम संसद के दो अंग, संसद का जो गठन है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसद संसद का जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, संसद द्विसदनात्मक है, जिसमें एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो हम इनको अलग अलग ना पढ़ते हुए कम समय में ही पूरा गठन एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, संसद में आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 10th में भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास 11th में भी मैंने पढ़ाया है। आज क्लास 12th में हम वापस से इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखो बेटा, संसद द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, लोकसभा यानी लोगों की सभा, और राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। तो क्या इसमें राज्य शामिल होते हैं? नहीं, इसमें राज्यों में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है। इस राज्यसभा का किस अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख हमारे संविधान में? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। जबकि लोकसभा का कहाँ किया गया है? 81 के अंतर्गत किया गया है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। देखो, साथ साथ पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हाँ, इंसानी प्रवृत्ति होती है वो तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छा सा करता है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि इसको उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इसमें जनता के प्रतिनिधि हैं। इसको बुजुर्ग का सदन कहा जाता है, बुजुर्ग लोगों का सदन है, राज्यों का सदन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके पश्चात बात आती है कार्यकाल की, कि अगर ये बन तो गई, लेकिन कब तक के लिए स्थायी है? तो बेटा देखो, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए स्थायी होती है, नहीं सॉरी, अस्थायी भी हो सकती है। इस समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा भी भंग की जा सकती है, और अगर मंत्रिपरिषद अपना अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है उसके प्रति, तो भी इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। जबकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसको हम यहाँ पे अस्थायी सदन भी बोल सकते हैं। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है ना, अस्थायी। जबकि राज्यसभा क्या है? स्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि समय से पूर्व भंग की जा सकती है। जबकि राज्यसभा स्थायी है, इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है। परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। यानी जैसे अपन 10 सदस्य हैं, 10 में से 2 सदस्य कितना 3 महीने काम कर रहे हैं, 3 महीने काम करके दूसरे 3 महीने दूसरे सदस्य पद पर आ गए। तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सदन में तो रहते हैं, लेकिन अपने पद से मुक्त होकर कार्य करते हैं। ठीक है। अब बात आती है निर्वाचन की, कि इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे किया जाता है? जनता किसी को चुन के पटक थोड़ी ना देती है, जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा। वयस्क मताधिकार मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और भारतीय हो, हाँ, जिसकी नागरिकता भारतीय हो, वो अपना मत देने के लिए रेडी होता है। इसका जो निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, और उसकी जो लिस्ट होती है उसमें जिसका नाम होता है निर्वाचक का, वही दे सकता है। ऐसा नहीं 18 वर्ष आयु पूरी और आप जाके दे दो, नहीं, आपको आपका निर्वाचक नाम, आपको आपका मतदान वोटर आईडी लेना पड़ता है, उसके बाद आप उस मत देने के योग्य होते हैं। ठीक है। जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। परंतु इसमें अभी 2 चेंजेस आए हैं। चेंजेस में क्या है? चेंजेस में आया है कि राजस्थान जो राज्यसभा है, उसी में राजस्थान के सदस्यों के बारे में ही इसमें चेंजेस आए हैं अभी 2। और न्यूनतम आयु देखो बेटा, सबसे विशेष बात क्या है, इसकी जो योग्यता होती है, उनमें योग्यता है कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, या फिर किसी सरकार द्वारा किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो मेन बात ध्यान रखने की होती है, वो क्या होती है? आयु। लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु अनिवार्य है? 25 वर्ष की, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की। ये 5 वर्ष का डिफरेंस आपको याद रखना है। मेन है आयु, और आयु पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है। अब है सदस्य संख्या। अब सदस्य संख्या के बारे में, जो लोकसभा सदस्य थे, जब स्टार्टिंग में ये बने थे, उसके 520 करे गए, फिर 535 हुआ, वर्तमान में इनको कहा गया 552 अधिकतम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 552।
और वर्तमान में कितनी है, 545 है। जबकि राज्यसभा में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 245 और 250, और वर्तमान में कितनी है, 245। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके पश्चात मनोनीत सदस्य। अब ये मनोनीत क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किसी उच्च पद पर, जैसे कि कोई संस्कृति में, साहित्य में, विज्ञान में, है ना, इनमें जो पारंगत होते हैं उनको उस पद पर नियुक्त किया जाता है, वो राष्ट्रपति के मन द्वारा होते हैं। तो देखो बेटा, संसद में कुल मनोनीत कितने होते हैं? संसद के अंदर कुल मनोनीत होते हैं 14। 14 में से 2 सदस्य कहाँ मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? लोकसभा में। जबकि राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 12। तो बिल्कुल क्लियर सामने समझ में आ रहा है ना, तुलना के रूप में हम जब पढ़ रहे थे हमको आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखो, एक विशेष बात जो इसके बारे में है, लोकसभा के बारे में, वो क्या है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद हमेशा से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? संपूर्ण भंग कर दी जाती है। और इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? अब उत्तरदायित्व क्या चीज होती है? जैसे हम जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? विद्यालय के प्रति उत्तरदायी हैं, हम प्रिंसिपल मैम के प्रति उत्तरदायी, मैनेजमेंट के प्रति। और हमको उत्तरदायित्व कौन सा मिला है? उत्तरदायित्व आपको पढ़ाने का मिला है ना। उत्तरदायित्व और उत्तरदायी दोनों अलग चीज। मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व किसका निभाती है? जनता के प्रति निभाती है। और उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। अब देखो, जो सभापति होता है, अब विशेष इसके बारे में हमने विशेष बात क्या ध्यान रखी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो विशेष बात बताती हूँ, सभापति एक शब्द आएगा। सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कोरम, इनकी पूर्ति क्या होती है? 1/10 भाग। जैसे आपकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में अगर 1/10 भाग आपका उपस्थित है तो आपकी मीटिंग सफल मानी जाएगी। शून्यकाल रात्रि 12 बजे किया जाता है। जब शून्यकाल का मतलब होता है सत्र नहीं चल रहा होता है, कोई प्रश्न वगैरह कुछ भी काम लोगों को प्रस्ताव और कोई भी प्रस्ताव भी उस समय पारित नहीं हो सकता। समय कौन सा था? रात को 12 बजे, है ना। इनके लीडर कौन होते हैं? तो लोकसभा के लीडर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपने में से किसी को एक को चुन लेते हैं। और एक बात और बताऊं, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? सभापति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों आपको कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष का है। जबकि उपराष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? 5 वर्ष का। इसीलिए क्या बात रखी गई है कि जो उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होगा। और जब उपराष्ट्रपति अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कब कार्य करता है? जब राष्ट्रपति नहीं होता है। तो अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय में जो उपसभापति है वो पद को संभालता है। इस पद पे वो नहीं होता और वो उस पद को संभालता है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सभापति और उपसभापति। ठीक है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का उपसभापति होता है। परंतु सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा की इस जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ये बात आपको बहुत दिमाग में रखनी है, वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछता है और आपके दिमाग में राज्यसभा चल रही होती है और आप वहाँ कार्यकाल 6 वर्ष का लिख आते हो, जबकि कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है उसका? 5 वर्ष का रहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा विशेष बात बताती हूँ आपको कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे और उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए, अपनी सारणी बनाइए। जरूरी नहीं है आप मेरे अनुसार सारणी बनाएं, आप अलग अलग बना सकते हैं। आप ऐसा गोला बना के लोकसभा लिख के ऐसे ऐसे एरो करके कर सकते, ये आपका अपना तरीका है कि आप इसको कैसे याद करते हैं। परंतु ये हमने क्या पढ़ लिया? लोकसभा का
गठन और राज्यसभा का गठन पढ़ लिया है। दोनों कौन है, दोनों संसद के सदस्य हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक विशेष बात और बताती हूँ लोकसभा के बारे में, वित्त विधेयक जो होता है पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा पास होने पे ही वो राज्यसभा में जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाया है।